हाय एवरीवन, मैं जितेंद्र आप सभी का पैरामेडिकल कैरियर पॉइंट के बेहतरीन चैनल पर स्वागत करता हूं, जहां पर आपको राजस्थान पैरामेडिकल डिप्लोमा कोर्सेज के रिगार्डिंग हर एक छोटी बड़ी अपडेट मिलती रहती है। दोस्तों, आज के इस वीडियो में हम डिटेल से बात करने वाले हैं राजस्थान पैरामेडिकल डिप्लोमा कोर्सेज एडमिशन 2025 के रिगार्डिंग जितने भी कोर्स है, कौन कौन से कोर्स में आपका एडमिशन हो सकता है, उन कोर्स का जो ड्यूरेशन टाइम पीरियड है वो क्या रहेगा और किस माध्यम में आपकी स्टडी रहने वाली। उससे पहले देखिएगा, आप हमारा जो टेलीग्राम चैनल है वो अवश्य ज्वाइन करें, क्योंकि पैरामेडिकल के रिगार्डिंग जितनी भी अपडेट नोटिफिकेशन होते हैं सारे हमारे आपको टेलीग्राम पे देखने को मिल जाएंगे। तो टेलीग्राम चैनल आप अवश्य ज्वाइन करें। कोई भी आपको दिक्कत आ रही है, चाहे फॉर्म से संबंधित हो, आपके एडमिशन से संबंधित हो, काउंसलिंग से संबंधित हो, चाहे आपके कोर्स के सिलेबस से संबंधित हो या किसी भी कोर्स के रिगार्डिंग आपकी क्यूरी हो, दिए गए नंबर पे कांटेक्ट करें, आप हमारी टीम से बात कर सकते हैं। चलिए अब हमारा वीडियो स्टार्ट करते हैं। बात करते हैं कि कौन कौन से कोर्सेज है जिनमें हम सर एडमिशन ले सकते हैं। तो आप मेरे सामने ये देख सकते हैं, टोटल यहाँ पे कितने हैं। राजस्थान के अंदर टोटल 12 तरह के कोर्सेज हैं जिनमें आप एडमिशन ले सकते हैं। ये यहाँ पे आप 12th जो भी कोर्स है, 12 तरह के कोर्सेज उनके नाम दे रखे हैं। इनमें आप किसी भी कोर्स में एडमिशन ले सकते हैं। देखिए यहाँ पे नोट लगा के एक लाइन भी दे रखी है, इन सारे कोर्सेज में किसी भी कोर्स में आप एडमिशन ले सकते हैं। ये आगे आपके DBBT यानी डिप्लोमा इन ब्लड बैंक, इसके बाद में हो गया आपका DCLT, इसके अलावा आपका हो गया डायलिसिस यानी DDT, इसके अलावा DECG, DEEG, इसके अलावा इमरजेंसी ट्रॉमा केयर एंडोस्कोपी, इसके अलावा आपका हो गया DMLT, और इसके अलावा आपका हो गया DOTT, डी ऑप्थेल्मिक, डी ऑर्थोपेडिक, और इसके अलावा आगे आपके DRT। तो ये सारे कोर्सेज है सर। बेस्ट कौन सा है? सारे ही बेस्ट ही है। आपका इंटरेस्ट किस कोर्स में ज़्यादा है वो कोर्स आपको करना चाहिए। चलिए उसके बाद में हम अब बात कर लेते हैं इन कोर्स के ड्यूरेशन की। सर कितने समय में हमारे ये कोर्स कंप्लीट हो जाएंगे, कितना इनका टाइम ड्यूरेशन रहता है। तो देखिए, कोर्स कितने साल का होगा, कोर्स किस माध्यम में होगा, हिंदी में होगा या फिर इंग्लिश में। बहुत सारा स्टूडेंट्स का एडमिशन से पहले ये डाउट्स होने लगता है। तो देखिए, सबसे पहले मैं इनके ड्यूरेशन की बात करूं तो जितने भी मैंने कोर्स बताए हैं वो आपके 2 साल के बताए गए हैं। 2 साल इनका ड्यूरेशन रहेगा, लेकिन आप मान के चलिएगा आपको कंप्लीट होते होते इनमें आपके 3 साल का लगभग समय लग जाएगा। 2.5 से 3 साल का, 3 साल का आप मान के चलिएगा। वैसे डिग्री भी अगर 3 आजकल 4 साल की हो चुकी है, तो ऐसा नहीं है कि आपके 2 साल में ही पूरा हो जाएगा, थोड़ा सा आपको समय ज़्यादा लगेगा। ये हो गई इसके ड्यूरेशन की बात। अब हम बात कर लेते हैं माध्यम की कि सर जो हमारा मीडियम है वो क्या रहेगा। मैं तो हिंदी मीडियम का स्टूडेंट्स हूँ, मैं इंग्लिश में पढ़ाई नहीं कर सकता। तो देखिए, इसका माध्यम है वो हिंदी भी रहता है इंग्लिश में। यानी सर मतलब मैं हिंदी में भी पढ़ाई कर सकता हूँ, बिल्कुल कर सकते हैं, लेकिन आपके जो हम हिंदी पढ़ते हैं, हिंदी के अंदर जैसे BA MA की मैं बात करूँ, वो ये वाली लैंग्वेज आपकी यहाँ नहीं रहेगी। आप बोथ में पढ़ाई कर सकते हैं, यानी हिंदी प्लस इंग्लिश। जो आपकी टर्म है मेडिकल टर्म, वो आपके इंग्लिश में ही रहेगी। आप ग्रामर में हिंदी का यूज कर सकते हैं। तो सर अब हमारी जो कॉलेज की स्टडी है वो किस मीडियम में होगी। देखिए, जितने भी आपके कॉलेज है उनकी स्टडी आपके इंग्लिश मीडियम में रहेगी, क्योंकि वो इंग्लिश में ही आपके स्टडी करवाते हैं। कई कॉलेज में आपके नर्सिंग की फैकल्टी आपको पढ़ा रही है, तो वो सारे मीडियम आपके इंग्लिश में रहते हैं। बाकी आप जो आपका अगर मैं बात करूं तो देखिए, आगे एग्जाम मीडियम की बात करूं तो आप हिंदी और इंग्लिश दोनों में उसका आंसर दे सकते हैं। जैसा मैंने आपको बताया है, हिंदी के अंदर आप ग्रामर लैंग्वेज का यूज कर सकते हैं, ग्रामर की जगह हिंदी, और जो आपकी इंग्लिश है वो टर्म आप इंग्लिश में यूज करेंगे। तो आपका एग्जाम पैटर्न है और एग्जाम का जो मीडियम है वो हिंदी इंग्लिश रहेगा, और जो आपका पेपर है वो भी हिंदी और इंग्लिश में आएगा। तो सर आपने ये सारी चीज़ें तो बता दी, लेकिन अब सर कॉलेज में तो इंग्लिश में स्टडी होगी, तो हम किस प्रकार से स्टडी कर सकते हैं। उसके लिए आपको डरने की आवश्यकता नहीं है। देखिए यहाँ पे ये सबसे पहले ये यहाँ पे ऑफिशियल नोटिफिकेशन भी दे रखा है। यहाँ पे काउंसिल ने 2 साल का आपके कोर्स बता रखा है। माध्यम देखिए, हिंदी अंग्रेजी ऑफिशियल आपको बताना ज़रूरी है।
तो ये आपके ऑफिशियल नोटिफिकेशन में है, देखिए यहाँ पे दे रखा है आप आंसर राइटिंग भी हिंदी और इंग्लिश में कर सकते हैं। अब आपको बिल्कुल डरने की बात नहीं है, जैसा मैंने बताया है आराम से आप एडमिशन लेंगे। तो किसी भी कोर्स में आप एडमिशन ले रहे हैं, मोस्टली देखिए ये कोर्स हमारे पास अभी रन हो रहे हैं, चाहे मैं डीओटीटी की बात करूं, चाहे डीएमएलटी की बात करूं, कैथ लैब की बात करूं, डायलिसिस की बात करूं, या फिर ईसीजी की बात करूं। इसके अलावा आपके डीआरटी का कोर्स भी अवेलेबल है। ये सारे कोर्सेज हमारे पास रन हो रहे हैं, और सबसे बड़ी खासियत है इन कोर्सेज की, आपको बोथ मीडियम में स्टडी करवाई जा रही। कौन सा मीडियम? बोथ मीडियम। तो जब भी आप एडमिशन में कॉलेज ले, आपका कोर्स में एडमिशन हो जाए, उससे पहले या आपके कोई कोर्स आप प्रेजेंट में कर रहे हैं, तो बिल्कुल आसान भाषा के अंदर आप जुड़ के हमारे से भी तैयारी कर सकते हैं। तो आपका ये अब डर तो ख़त्म हो जाना चाहिए कि सर मैं हिंदी मीडियम का हूँ और मुझे इंग्लिश में पढ़ाई मेरे से नहीं होती है। तो आराम से जुड़ के आप बेहतरीन तैयारी कर पाएंगे। इसके लिए आप हमारा ऐप एक बार ज़रूर विजिट करें, और एडमिशन के टाइम आपको बहुत सारे ऐसे आपके डॉक्यूमेंट्स है जो आपको ऐप पे हमारे देखने को मिलेंगे। तो कोई भी आपको दिक्कत आए, आप दिए गए नंबर पे कांटेक्ट कर सकते हैं। तो आज के वीडियो में हमने बात कर लिया आपके मीडियम की, कोर्स ड्यूरेशन की, इसके अलावा कौन कौन से कोर्सेज में आप एडमिशन ले सकते हैं। वीडियो अगर आपको पसंद आया है तो वीडियो को लाइक करें, शेयर करें, अपने सभी दोस्तों को ये चीज़ें आप बताएं, जिससे आपको सारी चीज़ों का पता रहे एडमिशन से पहले भी। ठीक है, मिलेंगे ऐसे ही नए वीडियो के साथ में। तब तक के लिए धन्यवाद।